बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज जो हमको दिखाने और बताने जा रहे हैं ये वाकया अपनी नौइयत का बहुत ही अजीब और हैरानकुन वाकया है, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, भारत में एक हिंदू की चिता को जब जलाने लगे तो वो अचानक जिंदा हो गया और खाने के लिए केला मांगने लगा। केला खाकर आप देखेंगे कि उसने क्या गवाही दी कि पास मौजूद हिंदू भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वाकया देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और वो क्या वजह थी जो जलने से पहले गवाही देने लगा। ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये अनोखा वाकया भारत के उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ में पेश आया, जहां 85 साला माधुलाल कुछ दिन कोमा में रहकर चल बसा और उसकी अर्थी को शमशान घाट लाया गया। और अजीजो अकारब जब उसकी चिता को आग देने लगे तो माधुलाल ने एक हिचकी ली और उसकी सांसें चल पड़ी और लोग हैरान रह गए। यही नहीं, उसने आंखें खोलते ही एक अजीब फरमाइश कर डाली कि उसे केला खाना है। फौरी केले लाए गए। उसने चिता पर लेटे लेटे केला खाया और केला खाने के बाद दोस्तों बाआवाज बुलंद कलमा पढ़ने लगा कि मैं शहादत देता हूं अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। दोस्तों, माधुलाल के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चिता को आग देने आए लोग हैरान व परेशान और शशदर रह गए कि ये क्या मामला है। ये शख्स सारी उम्र हिंदू रहा और मरने के बाद ये अचानक जिंदा होकर क्यों कलमा पढ़ने लगा? आखिर वो क्या बात थी जिसने उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, लोग तजस्सुस में थे, ये जानना चाहते थे। उसे वापस घर ले आया गया। माधुलाल की इकलौती बेटी बहुत खुश थी अपने बाप को जिंदा दोबारा देखकर, मगर वो उसके मुसलमान होने की बात से शदीद परेशान भी थी। आखिरकार दोस्तों, उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि वो मुसलमान क्यों हुआ। इस पर माधुलाल ने जो बताया वो बहुत हैरानकुन था। माधुलाल पहले तो रोने लगा, फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो बोला, बेटा, ये तब की बात है जब हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। हमारे साथ वाले घर में मुसलमान घराना आबाद था। फसादात से पहले हम हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। हमारे साथ वाले घर में जो मुसलमान रहते थे उनकी खवातीन पर्दे की पाबंद थीं। उन खवातीन का एक बाल भी कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। अक्सर ऐसा होता कि मैं दोपहर के बाद छत पर जाया करता था और स्कूल की पढ़ाई किया करता था कि साथ वाले घर से किसी लड़की की तिलावत कुरान पाक की सहरंगेज आवाज आया करती थी। मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़की जो भी तिलावत कर रही है, जो भी पढ़ रही है, उसका मफहूम क्या है, मगर मैं तिलावत सुनते हुए उस कदर महब हो जाता कि मुझे अपने इर्द गिर्द की भी होश न रहती थी। न जाने वो उसकी आवाज़ की खूबसूरती थी, उसकी आवाज़ का जादू था या लफ्ज़ों की तासीर थी जो मेरे अंदर उतर जाती थी। मैं उस वक्त हर काम छोड़कर छत पर आ जाता था और अगर कभी ना आ सकता तो अजीब सी बेचैनी होने लगती। मैंने ये भी कोशिश की कि कभी इस तिलावत करने वाली लड़की को देख सकूं, मगर मेरी ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई। कोशिशों के बावजूद मैं इस तिलावत वाली लड़की को देख नहीं पाया था। फिर तकसीम हिंद के दौरान मुस्लिम हिंदू फसादात ने जन्म ले लिया। बलवाई मुसलमानों के घरों में रातों को हमले करते और मर्दों को मार देते और मुस्लिम औरतों को मारने से पहले उनकी आबरू रेजी करते थे। काफ़ी हद तक हमारा इलाका महफूज था, मगर एक रात हिंदू बुलवाइयों ने हमारे इलाके पर भी आधी रात को धावा बोल दिया। मुझे याद है वो रात किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो रात मुसलमानों की चीखों से गूंज रही थी। कुछ लोग हमारे साथ वाले घर पर भी दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो गए थे। चीखें थी कि आसमान को छू रही थी। उन्होंने साथ वाले घर में सारे मर्दों को मार दिया और औरतों और बच्चियों के साथ ज्यादती करते रहे। जब चीखें थम गईं और हमला करने वाले चले गए तो मैंने हिम्मत की और छत के जरिए उनके घर पहली दफा कूदकर उतर गया। अंदर हर तरफ खून ही खून था। औरतों की लाशें बरहना थी।
मैंने आंखें बंद की और जो भी चादर कपड़ा मिला उनसे उनकी लाशों को ढांपता रहा। तभी एक कमरे से मुझे दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो एक लड़की छुपी बैठी थी। वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी तो मैंने उसे रोका और हौसला दिया कि मैं उसके साथ वाले घर से हूं और मदद को आया हूं। पूरे घर में बस वो बदनसीब लड़की ही जिंदा बची थी। मैं उसे अपने घर ले आया। अगले रोज मुसलमान अपने मरने वाले मुसलमानों की लाशें उठाए और अपने प्यारों की तदफीन करते रहे। मैं भी उनका साथ देता रहा। वो लड़की काफी दिन सहमी डरी रही। उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप बहन भाइयों के गले कटते और दरिंदगी देखी थी। बहरहाल वो लड़की हमारे साथ रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़ी होश में आई तो एक दिन यूं हुआ कि कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जान गया ये वही लड़की है जिसकी तिलावत को हर काम छोड़कर चोरी छुपे सुना करता था। मेरी माँ उस लड़की का हर तरह से ख्याल रखा करती थी, लेकिन वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसलिए माँ ने उसे अपने साथ घर के कामों में लगा लिया। फिर एक दिन मेरी माँ ने हम दोनों को समझाया कि ऐसे मुआशरा क्या कहेगा अगर इनको ये मालूम हो जाए कि ये लड़की यहाँ रह रही है। इस तरह उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मेरी माँ की यह ख्वाहिश जागी कि अगर लड़की को एतराज़ ना हो तो वो अपने बेटे से उसकी शादी करके हमेशा के लिए उसे अपने पास रख ले। लड़की को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि इस दुनिया में उसको सहारा देने वाला कोई अपना नहीं था। मेरी माँ ने एक शर्त और रखी कि ये लड़की कभी किसी को अपनी पहचान नहीं बताएगी। हम इसका मज़हब नहीं बदलने पर जोर लगाएंगे, बस इसे कभी किसी को अपनी पहचान नहीं बतानी। इसे ये नहीं बताना कि वो मुसलमान है और हिंदू बनकर रहना होगा। वो लड़की इस पर भी मान गई। मैं तो पहले ही बैठा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था और क्या चाहता। बस तब हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। शादी के बाद मेरा मामूल था कि उससे हर रोज तिलावत कुरान पाक सुना करता था और वो मुझे सुनाया करती थी। बस एक बात कहती थी कि काश तुम मुसलमान हो जाओ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। अक्सर वो मेरे मुसलमान होने की दुआ अल्लाह ताला से किया करती। बेटा जानती हूँ वो औरत कौन थी? वो औरत तुम्हारी माँ थी जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई और मुझे और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और मैंने सब भुलाकर तुम्हारी परवरिश में अपना जीवन लगा दिया। कभी दूसरी शादी नहीं की, खानदान के डर से कभी मजहब को ना बदला, मगर मेरा अंदर मुसलमान ही था। शायद ये तुम्हारी माँ के बाइस ही था कि मुझे मोहलत दी गई और मैं मरकर लौट आया कि कहीं काफिर ना मर जाऊं। तभी बिना डरे सबकी मौजूदगी में कलमा पढ़ दिया। अब मैं सुकून से मर सकता हूं। बस तुम भी कलमा पढ़ लो बेटा, यही दीन हक है। मौत के करीब मुझे अब कोई डर नहीं। मेरे अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआओं से ही मुझे तौबा करने का मौका दिया है, वरना मैं डरता था कि मेरा खात्मा अगर ईमान पर ना हुआ तो क्या करूँगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी की तस्हीह कर सकूँ। हर किसी को ये मौका अता नहीं किया जाता। अल्लाह ताला से दुआ है दोस्तों कि अल्लाह हमें भी मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।